आपसे, हमसे, हम सबसे कब जागेगा देश? चैनल 1 न्यूज की मुहिम म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी में मुलव्वस इंसानी हुकूक के आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने लगाया इल्जाम। चीन में जल्जले में हलाक और लापता अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। 3 साल के बदतरीन जल्जले में अब तक मरने वालों की तादाद हुई 203। अमेरिका ने तुर्क वजीर आजम रजब तैयब को गजा का दौरा मुलतवी करने का दिया मशवरा। इजराइल और तुर्की के ताल्लुकात मामूल पर लाने की अमेरिकी कोशिशों को लग सकता है झटका। और लेबनान की जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह ने शामी आवाम के खिलाफ छेड़ रखी है जंग। शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के कौमी इत्तेहाद के अबूरी सदर जॉर्ज सुब्रा ने किया खुलासा। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपने इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। इंसानी हुकूक की पामालियों पर नजर रखने वाले आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने इल्जाम लगाया है कि म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी में मुलव्विस है। साथ ही इंसानी हुकूक की तंजीम ने म्यांमार हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मामलात की जांच के लिए गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दे और 1982 के उस कानून में तरमीम करे जो रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार की शहरियत के लिए नाअहल करार देती है। इंसानी हुकूक की पामालियों पर नजर रखने वाले आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने इल्जाम लगाया है कि म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी में मुलव्विस है। साथ ही इंसानी हुकूक की तंजीम ने म्यांमार हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मामलात की जांच के लिए गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दे और 1982 के उस कानून में तरमीम करे जो रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार की शहरियत के लिए नाअहल करार देता है। वाज़ेह है कि म्यांमार में मकामी बौद्ध आबादी और रोहिंग्या नस्ल के मुसलमानों के दरमियान काफी अरसे से जारी खुरेज फसादात की खबरों के दरमियान HRW ने जारी रिपोर्ट में 2012 के वाकयात का अहाता किया है। जराये के मुताबिक 153 सफ़हात पर मबसूत रिपोर्ट म्यांमार के मुतासरा सूबे राखीन में 100 से ज्यादा मुतासरीन से रुजू करके तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुर्तबीन ने मुतासरीन से यह भी मालूम किया है कि हुकूमत का रोल कैसा रहा। वाज़ेह है कि कोई 100 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान सूबे राखीन में मकामी लोगों और बौद्धों के हमले में मारे गए हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा को अपने ही घरों से बेदखल होने पर मजबूर होना पड़ा है कि वो उन फसादात के किसी भी जिम्मेदार को एहतसाब करने में नाकाम रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों तक बैनुल अक़वामी इमदाद की राह मकामी कम्युनिटी की जानिब से रुकावटें डालने की इजाजत देते रहे हैं। HRW ने मुसलमानों की हलाकत के लिए म्यांमार की हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है और कहा है कि म्यांमार हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों को इमदाद फराहम न करके उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगाकर उनकी नस्ल कुशी में मुलव्विस है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ज्यादातर हमले बज़ाहिर मुसल्लह गिरोह ने किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अमेरिका ने तुर्क वजीर आजम रजब तैयब उर्दगान से कहा है कि वो गजा का अपना मजूजा दौरा मुलतवी कर दें ताकि इसराइल के साथ तुर्की के ताल्लुकात मामूल पर लाने की अमरीकी कोशिशों को झटका न लगे। यह इत्तला अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी की जानिब से दी गई है। वाज़ेह रहे कि इसराइल और फिलिस्तीनी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने तुर्क वजीर आजम को यह मशवरा दिया। अमेरिका ने तुर्क वजीर आजम रजब तैयब उर्दगान से कहा है कि वो गजा का अपना दौरा मुलतवी कर दे ताकि इसराइल के साथ तुर्की के ताल्लुकात मामूल पर लाने की अमरीकी कोशिशों को झटका न लगे। ये इत्तला अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी की जानिब से दी गई है। वाज़ेह है कि इसराइल और फिलिस्तीनी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने तुर्क वजीर आजम को ये मशवरा दिया था ताकि तुर्क और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए अमरीकी कोशिशों को झटका न लगे। दरअसल मिस्टर रजब ने ऐलान किया था कि वो अगले महीने मई में गजा का दौरा करेंगे। जॉन कैरी ने इस्तांबुल ही में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात की।
साथ ही जॉन केरी ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका को अंदेशा है कि मिस्टर रजब के गजा के दौरे से इजराइल और फिलिस्तीनियों के तातुलशुदा मुज़ाकरात की बहाली पर तवज्जो में खलल पड़ सकता है। अभी माजी करीब तक करीबी इत्तेहादी रहने वाले तुर्की और इजराइल के दरमियान 2010 में गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर इजरायली हमले के बाद ताल्लुकात कशीदार चल रही हैं। दरअसल बहरी इमदादी काफिले में शामिल एक जहाज पर इजरायली कमांडोज के हमले में तुर्की से ताल्लुक रखने वाले 9 इमदादी कारकुन हलाक हो गए थे। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा की कोशिशों से मार्च में इजराइल वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस वाक़े पर तुर्की के वजीर आजम से माजरत की थी और कहा था कि मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी जानिब इस्तांबुल ही में फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के अलावा केरी की इजराइल और फिलिस्तीनी रहनुमाओं से मुलाकात का मकसद फिरकीन के दरमियान मुअत्तल शुदा मुज़ाकरात की बहाली है। साथ ही फिलिस्तीन की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी के लिए जॉन केरी ने वहां सरमायाकारी का एक मंसूबा भी पेश किया है ताकि न सिर्फ वहां के अवाम के हालात जिंदगी में बेहतरी लाई जा सके बल्कि इजराइल के साथ मुज़ाकरात की बहाली मुमकिन बनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के कौमी इत्तेहाद के अबूरी सदर जॉर्ज सुब्रा ने अपने एक बयान में कहा है कि लेबनान की मुस्लिह जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह ने शामी आवाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और उसके जंगजू हमारी सरहद अबूर करके हमारे शहरों और कस्बों में दाखिल हो रहे हैं। इस्तांबुल में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम्स में जो इस वक्त रुनमा हो रहा है वह हिजबुल्लाह की शामी आवाम के खिलाफ ऐलानिया जंग है। उन्होंने शाम में जारी कत्ले आम का जिक्र करते हुए कहा कि सदर बशार अल असद की वफादार फौज ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 500 अफराद हलाक किए हैं, जिनमें से बास को बड़े बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले जॉर्ज सुब्रा को शामी सदर बशार अल असद के वालिद की हुकूमत की मुखालफत करने की वजह से जेल में डाल दिया गया था और वो 8 साल तक जेल में कैद रहे थे। वो 2011 से आवामी एहतजाजी तहरीक में कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के कौमी इत्तेहाद के सरबराह माज़ अल खतीब ने दोबारा अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान किया है। इस बात की खबर उन्होंने ईमेल के जरिए इत्तेहाद के अरकान को दी है। शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के कौमी इत्तेहाद के सरबराह अहमद माज़ अल खतीब ने दोबारा अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है और इत्तेहाद के अरकान को बज़रिया ईमेल अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। कौमी इत्तेहाद के एक रुकन मरमान हाजू ने बताया कि माज़ अल खतीब ने इत्तेहाद के अरकान को भेजे गए ईमेल में पैगाम में लिखा है कि वो सदर के ओहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं, लेकिन कौमी इत्तेहाद में सूबा दमिश्क की नुमाइंदगी जारी रखेंगे। एसएनसी के सरबराह ने हफ्ते के रोज इस्तांबुल में मुनक़िदा दोस्ताना शाम कॉन्फ्रेंस के शुरका को अपने इस फैसले से आगाह कर दिया था और कहा था कि वो अपने ओहदे को छोड़ रहे हैं। अहमद माज़ अल खतीब ने गुज़िश्ता माह अचानक अपने ओहदे से मुस्तफ़ा होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इत्तेहाद की जनरल असेंबली ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया था। अलबत्ता मरमान हाजू के बकौल उनका इस्तीफ़ा हतमी है और वो उसे वापस नहीं लेंगे। दरीसना एसएनसी के एक जरिए ने बताया कि इत्तेहाद के अरकान ने इस्तांबुल में नए सत्र के इंतखाब के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 10 मई को इत्तेहाद का आइंदा इजलास होगा और इसमें नए सदर के इंतखाब का इम्कान है। मरवान हाजू के बकौल माज़ अल खतीब ने आलमी बिरादरी की जानिब से शामी अवाम की हिमायत में कोई इक़दाम न करने के रद्द अमल में इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने आलमी बिरादरी और दोस्ताना शाम ग्रुप से शामी अवाम को अपने दिफा के लिए भारी हथियार मुहैया करने का मुतालबा किया था, लेकिन आलमी बिरादरी ने इस मुतालबे को सही नहीं जाना और वो अपने मफादात के मुताबिक इक़दामात कर रही है। वाज़ेह है कि माज़ अल खतीब ने गुज़िश्ता माह इस्तीफ़े के ऐलान के वक्त अपने फेसबुक सफ़े पर लिखा था कि मैं कौमी इत्तेहाद से मुस्तफ़ा हो रहा हूँ ताकि मैं आज़ादी के साथ काम कर सकूँ, क्योंकि ये किसी इदारे के साथ वाबस्ता रहते हुए नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैंने अजीम शामी आवाम और अल्लाह से वादा किया था कि अगर मामला सुर्ख लकीर तक पहुँच गए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान एक जालिम रजीम हमें ज़िबा करता रहा है, लेकिन दुनिया इस बेमिसाल कत्ले आम को महज देखती ही रही है। अहमद माज़ के इस ऐलान से चंद रोज़ कबल ही शामी कौमी इत्तेहाद ने इस्तांबुल में अपने इजलास में गस्सान हेतु को उमूरी वज़ीर आज़म मुंतखब किया था। याद रहे कि शामी कौमी इत्तेहाद नवंबर में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मारिज़ वजूद में आया था। इसको अब तक अरब लीग और खलीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक के अलावा तुर्की, बरतानिया और फ्रांस वगैरह शामी अवाम के कानूनी नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं और अरब लीग ने गुज़िश्ता माह शाम को नशिस्त भी दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़।
यमन में अमेरिका के खुफिया इदारे CIA के ड्रोन तैयारों के मिसाइल हमले में अलकायदा के 3 मुश्तबा जंगजू समेत 2 फौजी भी मारे गए हैं। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन ने मशरिकी सूबा मारिब के इलाके में एक मकान को मिसाइल से निशाना बनाया। यमनी जराये के मुताबिक हमले के नतीजे में वहां छिपाए गए असलहा और गोला बारूद को आग लग गई और जोरदार धमाका हुआ। फौरी तौर पर हमले में मारे गए अलकायदा के मुश्तबा जंगजुओं की शनाख्त नहीं हो सकी है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने 2012 में ड्रोन हमले तेज कर दिए थे और गुज़िश्ता साल के दौरान अमेरिकी जासूसी तैयारों ने अलकायदा के जंगजुओं के ठिकानों पर 53 ड्रोन हमले किए थे, जबकि 2011 में सिर्फ 18 हमले किए गए थे। चीन में ज़लज़ले में हलाक और लापता लोगों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। ज़राए के मुताबिक 3 साल के बदतरीन ज़लज़ले में अब तक मरने वालों की तादाद 203 हो चुकी है, जबकि 11,000 से ज्यादा जख्मी हैं। वाज़ेह रहे कि जनूबी मगरबी सूबे सिचुआन के एक शहर में 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इससे पहले भी इसी इलाके में मई 2008 में 7.9 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला आया था, जिसमें 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। चीन में आने वाले जलजले में हलाक और लापता लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 3 साल के बदतरीन जलजले में अब तक मरने वालों की तादाद 203 हो चुकी है, जबकि 11,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि जुनूब मगरबी सूबे सिचुआन के शहर लोसान में 6.6 शिद्दत का जलजला आया था। वहीं ये इस मकाम से करीब है जहां मई 2008 में 7.9 शिद्दत के तबाहकुन जलजले में 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जराये के मुताबिक ज्यादातर अमवात लोसान में हुई, मगर बचाव के काम में बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि सड़क बहुत तंग है और चट्टानी भी गिर गई है। सरकार ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वहां तक रसाई पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। वहां लोगों को पनाह देने और साजो सामान की काफी जरूरत है, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से रसद पहुंचाने में दुश्वारियां आ रही है। सामान ले जाने वाली गाड़ियां रास्ते में अटकी हुई है। दूसरी जानिब चीन भर से राहत का काम करने वाले लोसान न पहुंच पाने की वजह से बेहद मायूस है। इलाके में 6,000 फौजी राहत के काम में लगे हुए हैं। लोसान में 91 लोगों को मलबे से निकाला गया है। जलजले के मरकज से नजदीक देहाती इलाकों में तकरीबन तमाम इमारतें गिर चुकी हैं। वहीं लोसान में भी जमीन धंसने का इम्कान है, जहां अब तक 1,000 से ज्यादा झटके महसूस किए जा चुके हैं। खुले मैदान में खेमे लगाकर अस्पताल चलाए जा रहे हैं। इलाके में जलजले की वजह से बिजली भी कट गई है। ताहम इस मर्तबा 2008 की तरह स्कूल की इमारतें नहीं गिरी हैं। वहीं साल 2010 में यूशु नामी जगह भी शदीद जलजला आया था, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अमेरिका के स्ट्रीट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया वाशिंगटन के इलाके जनूबी सिएटल फेडरल बैंक के स्ट्रीट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पेश आया, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। ताहम पुलिस ने हमलावरों की हलाकत की तस्दीक नहीं की है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। हुक्काम का कहना है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और अभी उस हवाले से कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। तहकीकात के बाद ही असल वजूहात का तायन किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में किसी भी शख्स को असला खरीदने या रखने के लिए किसी इजाजतनामे की जरूरत नहीं होती। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने शामी बागियों के लिए अमेरिका की जानिब से गैर मोहलिक इमदाद को दुगना करने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक्कद होने वाले फ्रेंड ऑफ सीरिया के इजलास में इस बात का ऐलान किया। ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका शामी बागियों को $123 मिलियन की गैर मोहलिक इमदाद फराहम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सदर बराक ओबामा शामी सदर बशारुल असद के बाद शाम में एक जमहूरी हुकूमत के क़याम के लिए मुखलिस हैं। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने शामी बागियों के लिए अमेरिका की जानिब से गैर मोहलिक इमदाद को दुगना करने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक्किद होने वाले फ्रेंड ऑफ सीरिया के इजलास में इस बात का ऐलान किया।
ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका शामी बागियों को $123 मिलियन की गैर मौलिक इमदाद फराहम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सदर बराक ओबामा शामी सदर बशर अल-असद के बाद शाम में एक जमहूरी हुकूमत के कयाम के लिए मुखलिस है। जॉन केरी ने इस बात का भी ऐलान किया कि अब 11 ममालिक जिन्हें फ्रेंड्स ऑफ सीरिया कहा जाता है की जानिब से दी जाने वाली सारी इमदाद अब से तुर्की में कायम फ्री सीरियन आर्मी ग्रुप के जरिए दी जाएगी, जिसकी क़यादत जनरल सलीम इदरीस कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इस्तांबुल में होने वाले इस इजलास में सदर बशर अल-असद की हुकूमत के मुखालिफ तमाम ममालिक के वज़राए ख़ारजा जमा थे। साथ ही जॉन केरी ने कहा कि इस इजलास से बहुत बेहतरी पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि शाम में सूरत हाल बहुत ज्यादा खौफनाक है। उन्होंने सदर बशर अल-असद की हुकूमत पर इल्जाम आयद किए हैं कि बशर अल-असद की हुकूमत बैलिस्टिक मिसाइल मासूम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और अपने ही मुल्क के अवाम के खिलाफ फिजाई कुव्वत का इस्तेमाल करके उन्हें दहशत ज़दा कर रही है। जॉन केरी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि सदर ओबामा ने उन्हें हिदायत दी है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ की मदद की कोशिशों को तेज करें। साथ ही फ्रेंड्स ऑफ सीरिया या बाहमी इत्तेफाक राय के बाद एक अबूरी हुकूमत के कयाम के बारे में मुखलिस है, जिसके बाद एक नया सरबराह मुंतखब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बागियों ने दूसरी जानिब फौजी साजो सामान का मुतालबा किया है और इस बात पर इसरार किया है कि जो हथियार उन्हें मिलेंगे वो गलत हाथों में नहीं पहुंचने दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि अब तक अमेरिका और यूरोप ने बागियों को असला फराहम करने से इनकार किया है। मगरबी इत्तेहादियों को इस बात का खदशा है कि कहीं हथियार इस्लामी शिद्दत पसंदों के हाथ न लग जाए, जो अल-कायदा दहशतगर्द तंजीम से मुतासिर है। इसी दौरान शाम के बागी लीडरों ने सदर बशर अल-असद की हुकूमत के खात्मे के लिए बातचीत के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। बागी ग्रुप के कमांडर सरबराह ब्रिगेडियर सलीम इदरीस ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि मुल्क में मौजूदा लड़ाई को ताकत के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सदर असद से बातचीत करके किसी बहरान का कोई हल नहीं निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि अपने आखिरी दिनों में मौजूदा हुकूमत ये महसूस करे कि उसने सब कुछ खो दिया है और तब वो बाहर निकलने के लिए कुछ बातचीत करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। मिस्र में एक बार फिर एहतजाजी सरगर्मियों में तेजी आई है। मिस्री हुकूमत के खिलाफ इख्वानुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से मुजाहरे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मिस्र की एक अदालत ने साबिक सदर हुस्ने मुबारक को नाजायज दौलत इकट्ठी करने के मामले में बरी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे इल्जामात के तहत हिरासत में रहेंगे। मिस्र की हुक्मरां जमात इख्वानुल मुस्लिमून और उसकी हमनवा इस्लामी जमातों की अदलिया की तत्हीर के उन्वान से काहिरा में निकाली गई रैली के दौरान हुकूमत के हामियों और मुखालिफिन में झड़पें हुई, जिनमें 40 अफराद जख्मी हो गए। इख्वानुल मुस्लिमून और दीगर इस्लामी जमातों के कारकुनान काहिरा के वस्त में रियासती इदारों में करप्शन के खात्मे, मिस्र की लूटी गई दौलत की वापसी और मुजाहिरीन के हलाकतों में मुलविस ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के हक में रैली निकाली और उन्होंने अदलिया की तत्हीर के हक में नारेबाजी भी की। इस्लामी जमातों के कारकुनान ने जो ही मैदान तहरीर की जानिब बढ़ने की कोशिश की तो उन पर मुर्सी मुखालिफ नौजवानों ने धाबा बोल दिया। इनमें से बाज हमलावर नकाबपोश थे। ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि लड़ाई किस फरीक ने शुरू की थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक झड़पों के आगाज के 1 घंटे के बाद पुलिस 3 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंची थी और उसने आते ही मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए अश्क आवर गैस के गोले बरसाना शुरू कर दिए थे। मिस्री दारुल हुकूमत में इख्वानुल मुस्लिमून के अलावा हाजिम सलाह अबू इस्माइल की जमात अर राय, सल्फियों की अल इस्लाह, अल वतन पार्टी, अल जमातुल इस्लामिया की तामीर व तरक्की पार्टी, इस्लाह पार्टी और पीपल्स पार्टी ने अवाम से एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत की अपील की थी। ताहम सल्फियों की बड़ी जमात अन-नूर ने इन रैलियों में शिरकत न करने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि रैली के नतीजे में तशद्दुद आमेज वाक़यात रूनमा हो सकते हैं, जिससे हालात और ख़राब होंगे, और ऐसे ही हुआ। इख्वानुल मुस्लिमीन के सियासी चेहरे आज़ादी और इंसाफ पार्टी के मीडिया मुशीर मुराद अली ने अपने एक बयान में कहा था कि मिस्री अवाम ने इंसाफ के हुसूल और बदउनवानियों को काबिल एहतसाब ठहराने के लिए अजीम इनकलाब बर्पा किया था। अगर अदलिया इंसाफ नहीं कर सकती है तो इससे इंसाफ अदम तवाज़ुन का शिकार होगा। मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक के खिलाफ अवामी एहतजाजी तहरीक में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले नौजवानों पर मुश्तमिल 6 अप्रैल तहरीक ने अदलिया मुखालिफ रैली का बायकाट किया है। उनका कहना था कि इन मुजाहिरों की अपील एक ऐसी जमात ने की है जो अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगा रही है और उसको अपने मुखालिफिन को डराने धमकाने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। खबरें खलीज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद खबरें और भी हैं। भूख
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। वक्फे के बाद खैर मकदम में आपका बढ़ते हैं आगे। शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिल पर मजीद 2 मिसाइल लॉन्चर नस्ब किए हैं। शुमाली कोरिया के इस अमल में मुमकिना मिसाइल तजुर्बे की रिपोर्ट को तकवीत पहुंच सकती है। वाज़ेह रहे कि जनूबी कोरिया और उसके हामी ममालिक पहले से ही इस मुमकिना तजुर्बे को लेकर फिक्रमंद थे। साथ ही जनूबी कोरिया ने मिसाइलों को मुमकिना लॉन्च के लिए तैयार करने के पेश नज़र अपनी निगरानी में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया ने जराए ने इत्तला दी है कि शुमाली कोरिया की फौज ने यानिंग सूबे में कम फासले तक मार करने वाले 2 स्कड मिसाइल नस्ब किए हैं। शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिल पर मजीद 2 मिसाइल लॉन्चर नस्ब किए हैं। शुमाली कोरिया के इस अमल से मुमकिना मिसाइल तजुर्बे की रिपोर्ट को तकवीत पहुंच सकती है। वाज़ेह है कि जनूबी कोरिया और उसके हामी ममालिक पहले से इस मुमकिना तजुर्बे को लेकर फिक्रमंद थे। साथ ही जनूबी कोरिया ने मिसाइलों को मुमकिना लॉन्च के लिए तैयार करने के पेश नजर अपनी निगरानी में इजाफा कर दिया है।
दूसरी जानिब जनूबी कोरिया जराये ने इत्तला दी है कि शुमाली कोरिया की फौज ने गैनिंग सूबे में कम फासले तक मार करने वाले 2 स्क्वाड मिसाइल नस्ब किए हैं। जनूबी कोरिया का कहना है कि शुमाली कोरिया की सरगर्मियों पर मुसलसल नजर भी रखी जा रही है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने इससे कबल अप्रैल के इब्तदाई हफ्तों में दरमियाना दर्जे के 2 मिसाइल और 7 मोबाइल लॉन्चर भी इस सूबे में नस्ब किए थे। वहीं जनूबी कोरिया की वजारत खारजा का कहना है कि वो जराये की खबर की तस्दीक करने से कासिर है। साथ ही उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया की जानिब से किसी भी तरह की गैर मामूली सरगर्मियों की खबर नहीं मिली है। वहीं ये मुल्क अक्सर और बेशतर अपने शुमाली साहिल पर कम फासले वाले मिसाइल का तजुर्बा करता रहता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से शुमाली कोरिया रोजाना अमेरिका और उसके इत्तेहादी जनूबी कोरिया को हमले की धमकी दे रहा है। वहीं जराये के मुताबिक शुमाली कोरिया के इस तेवर को देखते हुए सिविल में कंबाइंड फोर्सेस कमांडो ने अपनी निगरानी बढ़ाते हुए वॉच कॉन 3 कर दी है। दरअसल जंग की सूरत हाल में ऐसे मामूल का अमल तस्वुर किया जाता है। वहीं कोरियाई जजीरे में कई हफ्तों से जारी रस्साकशी को बातचीत के जरिए खत्म करने की अमेरिका और जनूबी कोरिया की तजावीज के सिलसिले में शुमाली कोरिया ने मशहूद हिमायत की यकीन दहानी कराई है। साथ ही उसने सख्त अल्फाज में कहा है कि बातचीत की राह उसी वक्त हमवार होगी जब अक़वाम मुत्तहिदा उस पर आयद की गई पाबंदियों को खत्म कर दे और अमेरिका किसी भी किस्म की न्यूक्लियर सरगर्मियों में शामिल न होने की यकीन दहानी कराए। दरअसल शुमाली कोरिया ने कहा है कि बातचीत और जंग साथ साथ नहीं चल सकती। अगर अमेरिका और उसका इत्तेहादी मुल्क जनूबी कोरिया हमारी फौज और आवाम के हमलों से बचना चाहता है और वाकई इस मसले को बाहमी गुफ्तगू के जरिए हल करने का ख्वाहिशमंद है तो पहले उसे हमारी शर्त तस्लीम करनी पड़ेगी। शुमाली कोरिया ने मजीद कहा कि बातचीत के लिए अमेरिका को जजीरे में नस्ब करता अपने न्यूक्लियर हथियारों को भी हटाना होगा। उसके बाद ही आलमी तौर पर हथियारों को खत्म करने की राह हमवार होगी। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी करते हुए एक रॉकेट का तजुर्बा किया था। साथ ही उसने सफाई दी थी कि यह तजुर्बा खित्ते में एक सैटेलाइट को नस्ब करने के लिए किया गया था, जबकि नुक्ताचीनों का कहना था कि ये रॉकेट न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने की अहलियत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। अब देखते हैं कुछ दीगर खबरें। दिल्ली में वाक़िअ जामिया मिलिया इस्लामिया में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ अरबिक टीचर्स एंड स्कॉलर्स के ओहदेदारान की एक मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें शुरा ने अरबी ज़बान को यूपीएससी से निकाले जाने पर शदीद मजम्मत करते हुए अरबी ज़बान की में एक हैसियत एक गैर मुल्की ज़बान की नहीं, उन्होंने कहा कि अरबी ज़बान की हैसियत एक गैर मुल्की ज़बान की नहीं बल्कि इस ज़बान का हिंदुस्तान की तारीख़ व तहज़ीब से एक ताल्लुक़ है और हिंदुस्तान शहरियों की एक बड़ी तादाद मदारिस और जामियत में अरबी पढ़ती है। इसलिए इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि अरबी ज़बान हिंदुस्तान की कदीम ज़बानों में से एक है। ये ज़बान हिंद और अरब के ताल्लुक़ात को महवर होने के साथ साथ दोनों की सकाफ़त और माशियत को तक़वियात पहुँचाती है। तो फिलहाल के लिए खबरें खलील में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। की सोच महान, खिलाड़ियों का किया उत्थान, चारों ओर ब्लॉक स्तर पे ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण, दर्शक धावक और पहलवान सबके चेहरों पे है मुस्कान। हर चेहरे पे है मुस्कान, हर चेहरे पे है मुस्कान। हरियाणा प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर तथा गांव स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति स्टेडियम की दर से हरियाणा ग्रामीण विकास निधि द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 226 खेल स्टेडियमों का